बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं बना रही हूँ मटन कोयला कढ़ाई। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो चले शुरू करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, मटन लिया है जी मैंने। इधर मटन लिया है मैंने 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और इसको मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। मैं गोश्त को गला रही हूँ प्रेशर कुकर के अंदर। नमक 1 टीस्पून। इससे ये जल्दी जल्दी हमारे जो कोयला कढ़ाई है जल्दी से तैयार हो जाएगी। पानी में डाल रही हैं उसमें 3 कप और इसको मैं प्रेशर को बंद करके 20 मिनट तक वेट लगाऊंगी। उसके बाद हम इसका बाकी प्रोसीजर करेंगे। प्रेशर कुकर को करते हैं बंद और 20 मिनट बाद आपसे मैं मिलती हूँ। इधर जनाब मैंने ले लिया है एक पैन। उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून धनिया साबुत डाल दिया है। गोल वाली सुरख मिर्च 4 से 5 अदद। काली मिर्च 1/2 टीस्पून साबुत। 4 मैंने लौंग लिए हैं, 2 बड़ी इलायची। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब इसको करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक ड्राई रोस्ट। जब इसमें खुशबू आने लगे मसालों की तो हम इसे मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और इसको पाउडर की फॉर्म में ले आएंगे। ये हमारी कढ़ाई का मसाला है जो हमने तैयार करना है। तो जी फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल के टेंडर हो चुका है। अब मैं इधर रही हूँ कढ़ाई में मैं डालूँगी घी मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप के करीब। और घी को कर लेंगे अच्छे तरीके से गरम। जब घी गरम हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी प्याज मैंने लिए हैं जी इधर 3 मीडियम साइज़ की। इन्हें मैंने स्लाइस पे काट लिया है। प्याज करेंगे घी के अंदर ऐड और इनको कर लेंगे फ्राई। प्याज़ों को करना है हमने ब्राउन। बस इतना ही। आज जी फ्रेंड्स, प्याज हो चुके हैं जितने हमें ब्राउन चाहिए थे। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और इनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब जी इधर मैंने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। इनको मैंने रफली क्यूब्स में काट लिया है और प्याज़ों को भी करेंगे भून लेंगे अच्छे तरीके से ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर मसाले की फॉर्म में आ जाए। प्याज़ों को टमाटरों को बहुत अच्छे तरीके से हमने गला लेना है। अब मैं जी इसमें बॉयल किया हुआ मटन ऐड करूँगी। यखनी के समेत हमने डालना है। ये नहीं आपने करना कि सिर्फ गोश्त डाल देंगे और जो स्टॉक है वो रहने दें। अब मैं इसमें जो हमने मसाले ग्राइंड किए थे वो ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, मुझे कम लग रहा था। हमारे टेस्ट के मुताबिक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और मैंने इसको ढककर 5 मिनट तक पकाया है। अब मैं आंच तेज़ करके इसका पानी जो है वो खुश्क करूँगी। सब्ज़ मिर्च मैंने साबुत इसमें ऐड कर दी हैं 4 अदद। ये मटन कढ़ाई की जान होती हैं। अब मैंने हाई फ्लेम पे गोश्त को अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो इसकी रो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और हमारी जो मटन कढ़ाई बन रही है उसमें भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो हमारी मटन कढ़ाई जो है कोयले वाली वो बनकर तैयार है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी प्यारी और अच्छी शक्ल लग रही है। और इस वक्त मेरे किचन में खुशबू जो है मसालों की वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो गया। अब मैं इसमें रखूँगी एक कोयले के ऊपर डालेंगे जी ऑयल या घी और इसको स्मोक दे देंगे कोयले का 2 से 3 मिनट तक। तो जी फ्रेंड्स, मज़ेदार मटन कोयला कढ़ाई बनकर तैयार है। आप इसे चपाती के साथ, नान के साथ
जिससे दिल करे आप खाएं। ये देखिए मैं आपके सामने डिश आउट भी कर रही हूँ और इसकी कितनी प्यारी शक्ल है। मज़ेदार मटन कोयला कढ़ाई बनकर तैयार है। ऊपर से गार्निशिंग करेंगे अदरक के साथ। आपने भी ये घर पे ज़रूर बनानी है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।